कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मसरूफ आई चुंदरीगर रोड पर गड्ढा पड़ गया। सिटी कोर्ट मालखाने की छत टपकने लगी। अदालती राहदारियों में भी पानी खड़ा हो गया। मेट्रोपोल के करीब तेज हवाओं से बिलबोर्ड सड़क पर गिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। कल से अब तक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो चुके। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। हालिया सिस्टम से समंदर में तूफ़ानी हो सकती है। माहीगीर 9 अगस्त तक समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची में गुज्जर नाला, कुरंगी नाला और मवाजकोट नाले की सफाई का 95% काम मुकम्मल कर लिया गया। NDMA ने 3 बड़े नालों पर 42 मकामात में से 40 चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि 3 नाले साफ करने के लिए पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। शहर के तमाम मुतालिका शोबे मेयर के पास होने चाहिए। कराची में सीवरेज निज़ाम इस काबिल ही नहीं कि इतनी बारिश बर्दाश्त कर सके। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। मीरपुर खास, खैरपुर और टंडो अलायार में दूसरे रोज भी तेज हवाओं के साथ बारिश। दादू की गाज नदी में तूफ़ानी। बदीन और ठट्ठा में माहीगीर परेशान। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। योब, खुजदार और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। हब में सैलाबी रेले में फंसने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया। जाली नैब अफसर जमानत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। खुद को DG नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुल्जिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा, रिपोर्ट ने सियासी जमातों, मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में आसिफ जरदारी, साद रफीक और मीर शकीलुर रहमान का जिक्र किया है। हम शौक से कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में नजरअंदाज कर देते हैं। पाकलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर की रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की दोनों दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। वजीर आजम इमरान खान से लाहौर में वजीर आला पंजाब की मुलाकात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आजम आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर फ्रंट मंसूबे रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे के तहत 46 किलोमीटर पर मुहीत झील बनेगी। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना हुकूमत का नहीं, कौमी मसला है। इस मुतालिक कानून साजी कर ली जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ने FATF कानून पर हुकूमत का साथ देकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिर्फ नैब नहीं, पुलिस और दीगर इदारों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पूरे निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात और तब्दीली आनी चाहिए। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने बैंक से माहाना 1 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करवाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। अकाउंट से माहाना 10 लाख रुपए निकलवाने वालों की तफसीलात भी तलब। फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत हर बैंक अफसर मतलूबा मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने शोबा सयाहत खोलने की इजाज़त दे दी। कल से सयाहों को सूबे में दाखिले की इजाज़त होगी। तर्जुमान वजीर आला का कहना है कि सयाहों का दाखिला मेडिकल रिपोर्ट की क्लियरेंस से मशरूत होगा। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, सयाहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है।
कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे इक़दामात की दुनिया मोतरफ हो चुकी है। लड़कियों की शादी का केस, रावलपिंडी की अदालत का मुल्जिम अली आकाश का नाम ECL में डालने और उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का निकाहनामे, बयान हल्फी और वकालतनामे पर मुख्तलिफ दस्तखतों पर इजहार बरहमी। लड़की नेहा के वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर उसे दारुल अमान रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। अज़मा बुखारी का कहना है कि उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में तहकीकात तक खुद को ओहदे से अलग करें। उनका ओहदे पर रहने से सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करने का खदशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया हुआ है। DG एक्साइज ने होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया। मीडिया पर खबर के बाद DG एक्साइज ने फाइल वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भेजी। फाइल इस नोट के साथ वापस भिजवा दी गई कि यह मामला हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। सिंध एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। पेंशन की मद में रकम 4 साल के दौरान गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। जाहिद हुसैन नामी शख्स जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस का मुलाजिम भी नहीं, उसे गैर कानूनी तौर पर पेंशन की तकसीम का जिम्मेदार बनाया गया। सिंध पंजाब सरहद ओबाड़ों पर छापामार कार्रवाई। गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल करने पर गंदम से भरे 3 कंटेनर्स तहवील में ले लिए गए। मुख्तियारकार, डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर, 3 पुलिस एहलकार और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। नई शिपिंग पॉलिसी का ऐलान। पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करने वाले जहाज़ों के लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स पर फर्स्ट डॉकिंग राइट्स, सेल्स टैक्स में छूट, जहाज़ों से कमाई पर इनकम टैक्स खत्म समेत जहाज रानी की सनत को मुतअद्दिद मराबात दे दी गई। अमरीकी सदर ने टिकटॉक के साथ लेन देन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीनी एप्लीकेशन के साथ लेन देन खत्म करने के लिए 45 दिन की मोहलत दी गई है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 147 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लिश बल्लेबाजों की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 326 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। और जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुल्क भर में शहर शहर, गली गली जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शाहराहों और बाजारों में कौमी परचमों के स्टॉल्स लग गए।